क्या हो अगर कोई कहे कि बस कुछ ही सेकंड्स में एक शानदार तस्वीर बन सकती है, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है या किसी भी भाषा का तुरंत ट्रांसलेशन हो सकता है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये हकीकत है। ये है एआई की ताकत। और आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की दो धारी तलवार को समझने वाले हैं, मतलब इसके जबरदस्त फायदे और उतने ही बड़े खतरे। देखिए, ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है। ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। बस कुछ ही महीनों के अंदर एआई ने हमारे काम करने, बात करने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी बदलना शुरू कर दिया है। जरा कला और डिजाइन की दुनिया के बारे में सोचिए। जिस काम को करने में एक माहिर आर्टिस्ट को घंटों लग जाते थे, वही काम एआई अब सेकंडों में कर सकता है। बस एक छोटा सा आइडिया दीजिए और वो उसे एक शानदार तस्वीर में बदल देगा, या फिर एक क्लिक में किसी भी फोटो का हुलिया ही बदल देगा। सोच कर देखिए, दुनिया में किसी से भी किसी भी भाषा में बात की जा सके, और वो भी अपनी ही आवाज में। एआई सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, वो तो हमारी आवाज की कॉपी करके भाषा की सारी दीवारों को ही गिरा रहा है। सच कहें तो बातचीत का भविष्य कुछ ऐसा ही होने वाला है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। हम रोज जो ईमेल लिखते हैं, वहां से लेकर Amazon पर बिकने वाली किताबों तक, हर जगह एआई एक पार्टनर बनता जा रहा है। मतलब इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, सच में। अब इस क्रांति की रफ्तार को समझना है ना, तो जरा ये देखिए। नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल लग गए, और ChatGPT, उसने ये काम सिर्फ 5 दिन में कर दिखाया। ये सिर्फ तेज नहीं है, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है ना, है ना? तो फिर गड़बड़ कहाँ है? अगर एआई इतना ही जबरदस्त है, तो दुनिया के कुछ सबसे समझदार लोग इसे रोकने या धीमा करने की बातें क्यों कर रहे हैं? एलन मस्क की ये बात सच में चौंकाने वाली है और हमें इस टेक्नोलॉजी के दूसरे डार्क साइड की तरफ ले जाती है। ये मामला सिर्फ एक्साइटमेंट और वाव फैक्टर का नहीं है, इसके साथ बहुत बड़े और असली खतरे भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता क्या है? नौकरियां। हर टेक्नोलॉजिकल क्रांति ने जॉब मार्केट को बदला है, लेकिन एआई के साथ जो हो रहा है वो कुछ अलग ही है। ये सिर्फ कुछ नौकरियों को ऑटोमेट करने की बात नहीं है, ये तो काम करने के पूरे तरीके को ही बदलने वाला है। पहले क्या होता था? टेक्नोलॉजी हमारे हाथ का काम छीन लेती थी, मतलब जो काम हम फिजिकली करते थे। पर अब ये सीधे हमारे दिमाग को टक्कर दे रही है। एआई अब उन क्रिएटिव फील्ड्स में घुस रहा है, जैसे डिजाइन, म्यूजिक, राइटिंग, जो अब तक सिर्फ इंसानों का इलाका माने जाते थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छी खबर भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट कहती है कि जहां 8.5 करोड़ जॉब्स खत्म हो सकती हैं, वहीं लगभग 9.7 करोड़ नई जॉब्स पैदा भी होंगी। तो ये नौकरियों का अंत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, काम करने के तरीके में एक भूचाल जैसा। चलिए, अब दूसरी बड़ी चिंता पर आते हैं। नौकरियों के अलावा एक और बड़ा खतरा ये है कि एआई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, सच को झुठलाने के लिए और लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। ब्रेक्जिट वोट तो याद ही होगा, वो एआई से किए गए मैनिपुलेशन के शुरुआती और सबसे बड़े उदाहरणों में से एक था। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया? उन्होंने वोटर्स के सबसे गहरे डरों को पहचाना और फिर उन्हें ऐसे पर्सनल ऐड दिखाए जो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। और दुख की बात यह है कि ये तरीका बहुत ज्यादा कामयाब रहा। और अब तो ये टेक्नोलॉजी हर किसी के हाथ में है। अभी हाल की ही बात है, जब प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों की तस्वीरों को एआई से बदलकर ऐसा दिखा दिया गया जैसे वो मुस्कुरा रहे हों। ये एक झूठी कहानी गढ़ने और उनके आंदोलन को कमजोर करने का एक बहुत ही घटिया तरीका था। इससे पता चलता है कि गलत जानकारी फैलाना अब कितना आसान हो गया है। अब जरा ये सोचिए कि किसी अपने का फोन आए, वो घबराई हुई आवाज में मदद के लिए पैसे मांगे, लेकिन फोन पर वो है ही नहीं, वो तो एक एआई है जिसने उनकी आवाज की हूबहू नकल कर ली है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक असली और लगातार बढ़ता हुआ खतरा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। भारत में एआई वॉइस स्कैम के शिकार हुए 83% लोगों ने बताया कि उन्होंने अपना पैसा गंवा दिया। ये असली लोगों के साथ हो रहा असली नुकसान है। तो सवाल ये है कि इन सारी चुनौतियों को देखते हुए हम करें क्या? आगे कैसे बढ़ें? जवाब सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने में नहीं है, बल्कि इंसानी तरीके से जवाब देने में है, और वो तरीका है खुद को इसके हिसाब से ढालना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। एआई नौकरियां नहीं खत्म कर रहा,
वो नौकरी की पूरी कैटेगरीज खत्म कर रहा है। आने वाला वक्त उन्हीं का होगा जो इन नए टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए अपनी स्किल्स को बदल पाएंगे। और सच कहूं तो यही इस पूरे बातचीत का निचोड़ है। एआई किसी की नौकरी नहीं लेगा, लेकिन वो इंसान जरूर ले लेगा जिसे एआई इस्तेमाल करना आता है। तो चैलेंज एआई से लड़ने का नहीं है, बल्कि उसे चलाना सीखने का है। आखिर में एआई को एक हथौड़े की तरह समझिए। इससे घर बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। ये टूल अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, ये तो हम पर है कि हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है लगातार सीखते रहने का। हमें हमेशा जिज्ञासु बने रहना होगा, नई चीज़ों के हिसाब से ढलना होगा और ये मान लेना होगा कि एआई की समझ होना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है। ये जो बात है ना, ये एआई क्रांति के दांव पर लगी सबसे बड़ी चीज को दिखाती है। ये एक ऐसी ताकत है जो या तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों को हल कर सकती है या फिर उन्हें कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। और आखिर में हमारे सामने यही बड़ा सवाल बचता है। एआई तो अब हमारी दुनिया का हिस्सा है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो चैलेंज ये है कि हम एक ऐसा भविष्य कैसे बनाएं जहां ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के काम आए, उस पर हावी ना हो। और ये फैसला हमें ही करना है।